किया था। बहुत सारी जो समस्याएं हैं स्थानीय उनका हवाला देते हुए धरना किया था और उसमें से एक जो है तहसील में जो लोगों की शिकायतें या समस्याएं उनको लेकर भी कहा था और जो बातें उन्होंने मन से कही होंगी उसमें जो भी कुछ जो हमारे राजस्व प्रशासन से संबंधित लोगों ने उसमें नोट किया होगा उसके आधार पर ही उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। इसकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है तो मैं इसको शासन। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सीधी मां तहसीलदार मतलब राजस्व अधिकारी अमला और विधायक के बीच ठन गई। हालात यह है कि बीते 24 तारीख का सीधी के विधायक मतलब विधानसभा सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल के द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, जो में उनके द्वारा एक राजस्व अमला के मुखिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। सबसे बड़ी बात कि वो गंभीर आरोप के चलते अब राजस्व अमला और जनप्रतिनिधि आमने सामने हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। हालात यह है कि सीधी मां बीते शनिवार का कलेक्ट्रेट मां मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम पर राजस्व अधिकारी संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह पूरी खबर के, जहां अपना पचक बताया दी कि मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा जिला इकाई सीधी द्वारा जो है या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर सीधी मुजीबुर रहमान खान के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जोने में यह बात की उल्लेख है कि दिनांक 24/8/2022 का तहसील बहरी जिला सीधी के घेराव के दौरान माननीय विधायक द्वारा जो है राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध असंसदीय शब्दन के इस्तेमाल करत की जो है बिना कौने साक्ष्य के प्रभारी तहसीलदार बहरी श्रीमती आंचल अग्रहरी के पद के गरिमा के विरुद्ध माहौल बनाए के संपूर्ण राजस्व अमला के गरिमा का तार किया गया है। उनके द्वारा दूसरा बिंदु बताया गया है कि माननीय विधायक जी के द्वारा अपने भाषण में जो है जिला के सभी राजस्व अधिकारी के विरुद्ध यह आशय से वक्तव्य दिया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा नामांतरण, बटनवारा, सीमांकन समेत सभी प्रकार के कार्य में पैसा ले जाते। माननीय विधायक के द्वारा भाषण में अपर कलेक्टर महोदय सीधी पर बिना कोनो साक्ष्य के आर्थिक लेन देन के आरोप लगा गया है, जौने से उनके द्वारा मतलब यह जो राज्य प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई है उनके द्वारा यह कहा गया है कि जौने से पूरा राजस्व परिवार के गरिमा का आहत हो थी। तीसरा बिंदु में उल्लेख किया गया है कि माननीय विधायक जी के द्वारा जनता के कार्य के बहाना का लेके वर्ग विशेष के विधि विरुद्ध कार्य के सिद्ध करे खातिर तहसीलदार बहरी का दूरभाष पर बार बार धमकावा जाता है। साथ में सोशल मीडिया पर प्रभारी तहसीलदार के परिवार के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करके घोर मानसिक प्रताड़ित करते थे, जैसे संपूर्ण संवर्ग आहत है। चौथा बिंदु है कि राजस्व अधिकारी कर्मचारी शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश योजना के लाभ जन जन तक पहुंचावे हेतु संसाधन के अभाव के बाद सदैव तत्पर रहा है। तहसील बहरी में आज दिनांक तक तहसील बहरी अंतर्गत जो है पृथक तहसील भवन तक उपलब्ध नहीं है। साथ में कार्यालय में कार्य के अधिकता के अनुरूप जो है मानव संसाधन और अन्य संसाधन के अभाव है। ऐसा विषम परिस्थिति में प्रभारी तहसीलदार श्रीमती आंचल अग्रहरी जो है विगत 2 वर्षों से तहसील प्रशासन का तत्परता से शासन के मंशा के अनुरूप संचालित कर रही है। फिर खुले मन से एक महिला राजस्व अधिकारी के विरुद्ध असंसदीय भाषा के प्रयोग, आम जनता का सार्वजनिक मंच पर बगैर साक्ष्य के आरोप लगावे खातिर उद्देलित करके लोक सेवक के आशय से अपमान किया गया है, जेकर संपूर्ण राजस्व परिवार जो है आहत है। एमा यह ज्ञापन में मांग की गई ही कि महोदय का उपरोक्त ज्ञापन प्रेषित करके राजस्व अधिकारी संघ मांग करत है कि जिला में पदस्थ संवर्गीय अधिकारी एवं कर्मचारी के गरिमामयी कार्य संस्कृत उपलब्ध करावे खातिर माननीय विधायक सिहावल क्षेत्र 78 सिहावल के उक्त कृत्य पर समुचित विधिक कार्यवाही की जाए। कार्यवाही न हो के दशा में संपूर्ण प्रांतीय संवर्ग आंदोलन खातिर विवश हुई। तो यह तो होगा ज्ञापन के बाद। अब समझी यह पूरे विवाद के जड़ कहाँ से शुरू है। हालांकि सबसे बड़ी बात कि बहरी में जो तहसील कार्यालय है ओकर सर्वे सर्वा मुखिया हैं आंचल अग्रहरी। विवाद यह है कि विधायक के आरोप है कि यह पूरे मामला में आंचल अग्रहरी सही तरीके से काम नहीं करती, लोगन का योजनन के शासकीय योजनन के लाभ सही ढंग से नहीं देती।
उनका कहब है और उनके द्वारा यहाँ तक कहा गया कि राजस्व विभाग के अमला जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार से युक्त है। सबसे बड़ी बात कि पूरे सिस्टम का एक व्यक्ति के साथ जोड़ देंगे। हालांकि राजस्व अमला यह कह रहा है कि जो विधायक कमलेश्वर पटेल हैं उनके लगे ऐसा कोनो साक्ष्य नहीं आई जिसके आधार पर आरोप दर आरोप लगाए रहे हैं, लेकिन जो कहीं वो से पूरा राजस्व अमला आहत है। सबसे बड़ी बात कि पूरे मामला में आप कलेक्टर सीधी के लगे यह ज्ञापन दीन गया है। कलेक्टर आश्वासन दीन ही राजस्व संघ का कि जल्द से जल्द एम पूरे मामला की जांच की जाए। कहे कि एम अपना बच्चे को बता दी बहरी में जो धरना भा ओ माँ आंचल अग्रहरी जो तहसीलदार हैं उनका हटावे के मांग की गए। हालांकि रात 1 बजे वो पूरे धरना में विधायक के धरना में सीधी के जिला के अमला पहुंचा रहा, जिला के मुखिया पहुंचे रहे, कलेक्टर पहुंचे रहे, पुलिस अधीक्षक पहुंचे रहे और उनके द्वारा ज्ञापन लीन गया। 7 दिवस के वक्त दीन गया है कि वो कार्यवाही करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब पूरा मामला अब तूल पकड़ जाल लाग है जोने में अब आंदोलित हो रहे हैं। राजस्व जो है संघ आंदोलित हो रहा है और सीधे सीधे अब यह कह रहा है कि अब आर पार के हो लड़ाई। तो सुनी सबै के पूरा बयान अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। माननीय विधायक जी के द्वारा खुले मंच से एक राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम वहां पर तहसील कार्यालय भी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी दोनों सर्किलों को एक अकेले राजस्व अधिकारी संभाल रहा है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको भूतपूर्व हम हर तरह से अपने पटवारी के माध्यम से और अपने जो भी स्टाफ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, मगर उनके द्वारा इस तरह से लोगों को खड़ा किया जाना। पहले उन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसके लिए बंटवारे के संबंध में उन्होंने बात की। उस बंटवारे के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि उस बंटवारे में 3 पुश्तों से बंटवारा नहीं हुआ था और उसमें लगभग 50 से 60 सभूमि स्वामी लोग थे। तो जाहिर सी बात है अगर मैंने वो बंटवारा किया है, ये भी नहीं कि मैंने उस बंटवारे को निरस्त किया है, मैंने उस बंटवारे को किया है ये सोच के किया है कि आज इनका बंटवारा हो जाएगा, नहीं तो भविष्य में इनकी सहमति तो कभी नहीं बनेगी। वो हमारा अधिकार MPLRC में हमारे उसमें अधिकार हमको दिया गया है कि हम बंटवारा करें। तो ऐसे में जाहिर सी बात है 60 से 70% के जो सभूमि स्वामी है वो हमारे मतलब पक्ष में रहेंगे बंटवारे के और 20-30% पक्ष में नहीं रहेंगे। तो जो पक्ष में नहीं थे उनके द्वारा ये वक्तव्य क्या सारा विवाद नहीं बता सकते हैं कि उनकी मतलब मंशा क्या है, वो किस चीज से नाराज है। हालांकि जैसे भी जो भी नियमानुसार उन्होंने मतलब हमें काम कभी कभी कहा भी है, तो हमने जो भी हमारे हाथ में था जो नियमानुसार था वो सारे काम हमने किए भी। फिर दूसरा वो उन्होंने महिला को एक खड़ा किया कोटवार पद की नियुक्ति के लिए। उस महिला के द्वारा भरे तहसील में आकर ये कहा जाता है मैं स्वयं को आग लगा लूंगी यदि मुझे कोटवार पद के नियुक्त नहीं किया गया। तो मैंने कहा कि भाई आप ऐसा मत कहो, इस पद पे अभी पद स्वीकृत नहीं है, मैं आपकी तनख्वाह कहाँ से निकालूंगी अगर आपको नियुक्ति दे भी देती है। मगर वो अडिग रही कि मुझे नियुक्ति चाहिए चाहिए। अब ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसमें जो भी उनके मतलब आरोप है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सारा विवाद हमारी बस यही अपील है कि इस तरह से महोदय जी को मतलब भरी सभा में भरी मंच से किसी भी राजस्व अधिकारी को आपत्तिजनक और सम्मानजनक ही मतलब असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किया था बहुत सारी जो समस्याएं हैं स्थानीय उनका हवाला देते हुए धरना किया था और उसमें से एक जो है तहसील में जो लोगों की शिकायतें या समस्याएं उनको लेकर भी कहा था और जो बातें उन्होंने मन से कही होंगी उसमें जो भी कुछ जो हमारे राजस्व प्रशासन से संबंधित लोगों ने उसमें नोट किया होगा उसके आधार पर ही उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। इसकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है तो मैं इसको शासन को सर ये जो ज्ञापन दिया गया है किस इसमें उन्होंने केवल ये कहा है कि इस तरीके से उन्होंने उद्वेलित कर लोगों को अपमान किया है तो उसके आधार पर विधिक कार्रवाई चाहते हैं। तो ये शासन स्तर पर इसमें जो भी है संज्ञान लेकर यदि कोई उसमें कार्रवाई नियम अनुसार जो होगी वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया सर आप कहा था कि हम जो तहसीलदार बहरी और स्थानीय समस्याओं को लेकर जो उनको ज्ञापन या लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो प्रस्तुत करेंगे। उनकी जांच कराकर 1 सप्ताह में समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा था तो उस अनुसार कार्रवाई करेंगे उनकी जो शिकायतें प्राप्त हुई। मंच से जनता को उद्वेलित करते हुए और हमारे तहसीलदार और समस्त राजस्व परिवार के ऊपर बिना किसी सोच ठोस सबूत के
आरोप लगाए गए और वहां पर इस तरीके का माहौल बनाया गया जिससे राजस्व परिवार के लोक सेवकों को सम्मान के प्रति उनके गहरी जो है चोट पहुंची है। इससे पूरा संवर्ग आहत है। इसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन उनको संबोधित है और कलेक्टर साहब को भी उसके कार्रवाई चाहते कि हम लोग जो है संसाधनों के अभाव से और अन्य सभी प्रकार के अभावों में भी शासन की जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए तत्परता से हमेशा काम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। किंतु इस तरीके का माहौल बना करके और किसी भी लोक सेवक पर दबाव बनाना और उस पर ऐसे आरोप लगाना जिनका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हर चीज के लिए सम्यक मंच उपलब्ध है। अगर इस तरीके की कोई समस्या थी तो उसको सम्यक मंच पे उठाया जा सकता था। माननीय विधायक जी ऐसे मामले में माननीय शासन को, हमारे कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को संबोधित कर सकते थे और उसमें कार्रवाई करा सकते थे। पर इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर और उसमें खुले मंच से इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से संपूर्ण प्रदेश के जो लोक सेवक हैं उनके मन को गहरी ठेस पहुंची है। हमारा जो मनोबल है वो कम हुआ है, इसीलिए ये ज्ञापन। सर अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या प्रयास होगा? अगर मांग नहीं पूरी होती उसको प्रांतीय संघ के स्तर पर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है सर, क्या विधायक जी पर किस तरह सेवक है? हम दोनों का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है। इस जनता की सेवा करने में उनकी बातों को, समस्याओं का रखना उनका कर्तव्य है। लेकिन जिस तरीके से बातें रखी गई, जिस तरीके से मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, वो कहीं न कहीं अमर्यादित है और असंसदीय है। यदि किसी को बिना आरोप प्रत्यारोप की किसी कहा जा रहा है तो ये कहीं न कहीं गलत है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी आदरणीय जीतू पटवारी जी के संबंध में हम लोगों ने आंदोलन किया था। और जहां तक तहसीलदार महोदय के संबंध में है, अगर वो गलत है तो उनकी विधिक कार्यवाही करें उनके ऊपर। पब्लिकली किसी को सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है, वो उनकी मर्यादा के खिलाफ है। पूर्व माननीय मंत्री हैं, माननीय शासन रहे हैं, तो अगर उन्होंने अपने पद की गरिमा के खिलाफ काम नहीं किया है या खिलाफ काम किया है तो निश्चित रूप से विधानसभा को भी जानकारी जानी चाहिए, माननीय शासन को जाननी चाहिए कि वो उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्यवाही वो करें।